जी हाँ दोस्तों, शाह साहब का सपना नीतीश करने जा रहे पूरा। सम्राट पर नीतीश की खुली मेहरबानी। नीतीश के बाद सीएम सम्राट। शाह साहब का वो सपना क्या अब नीतीश कुमार करने जा रहे हैं पूरा। डिप्टी सीएम से सीएम तक सम्राट। आखिर नीतीश ने ऐसा क्या किया कि कहा जा रहा है कि नीतीश के बाद सीएम सम्राट। और क्या बीजेपी की तरफ से होंगे या नीतीश कुमार का अंदरूनी खेल चल पड़ा है। उनकी चाणक्य नीति एक तरह से जमीन पर उतर चुकी है। नीतीश ने ऐसा क्या किया कि सम्राट अगले सीएम की गिनती में गिने जा रहे हैं, उस कतार में हैं। दोस्तों, आपको याद है बिहार चुनाव में अमित शाह ने एक तरह से सम्राट चौधरी को कहा था बड़ा आदमी बनाएंगे। गृह विभाग तो मिल गया, क्या बड़े आदमी बनाने का वक्त आ गया है? आपको बताएंगे बड़े विस्तार से। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में आज एक तस्वीर, बिहार की सियासत में एक मुस्कान और एक ऐसा संदेश जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर 90 साल के बुजुर्ग नेता जो कभी लालू प्रसाद यादव के विरोध की राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे और आज एक ऐसे पिता जिनके सामने मुख्यमंत्री ने उनके बेटे की इतनी तारीफ कर दी, और वो बेटा कोई और नहीं, वो है सम्राट चौधरी। यानी सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार ने उनके पिता से सम्राट की तारीफों के भाई साहब कसीदे गढ़ दिए। मुख्यमंत्री किसी नेता के बेटे को बहुत आगे जाने वाली अगर बताए तो सवाल सिर्फ तारीफ का नहीं रह जाता दोस्तों, वो सवाल बन जाता है भविष्य के संकेत का। तो सवाल, क्या नीतीश कुमार ने पिता से कोई वादा कर लिया? क्या सम्राट चौधरी अब सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की मुख्यमंत्री की कतार में खड़े हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर रविवार को सिर्फ एक जन्मदिन नहीं मनाया गया, बल्कि वहां बिहार की राजनीति का अतीत, वहां बिहार की राजनीति का वर्तमान और भविष्य तीनों एक मंच पर नजर आए दोस्तों। दरअसल दोस्तों, 90वें जन्मदिन के बहाने पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी को बधाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन कैमरों में जो कैद हुआ उससे कहीं ज्यादा बड़ा संदेश कुछ और कहानी कहता नजर आया। दरअसल दोस्तों, देश रत्न मार्ग, बिहार की सत्ता का पता, आज यहां जश्न का माहौल है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता, पुराने मझे हुए नेता जिन्होंने लालू यादव की राजनीति के सामने स्तंभ की तरह अपने आप को खड़ा भी किया, शुरुआत भी हालांकि कई तरह से इधर उधर से भी की, लेकिन फिर नीतीश कुमार और फिर आज बिहार की राजनीति की धुरी माने जाते हैं, लंबे समय तक सियासत की धुरी रहे। शकुनी चौधरी दोस्तों, जो कि सम्राट चौधरी के पिता है, 90वां उनका जन्मदिन, बेटे के सरकारी आवास पर केक, बधाइयां, कैमरों और राजनीति के दिग्गज। और इस खास मौके पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ विजय कुमार चौधरी, कई वरिष्ठ नेता। नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना और शुभकामनाएं दी, लेकिन यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकताएं नहीं थी। नीतीश कुमार के पुराने दिनों को नीतीश कुमार ने याद किया और उस दौर को जब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर थी, जब लालू यादव के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो रही थी, और उसी राजनीति के मजबूत स्तंभ में शामिल थे शकुनी चौधरी। लेकिन असली चर्चा तब शुरू होती है जब मुख्यमंत्री सबके सामने सम्राट चौधरी की साहब तारीफ करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जब से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले नीतीश को लेकर बीजेपी की क्या सोच थी, शाह साहब ने क्या कहा था कि साहब विधायक दल की मीटिंग होगी, वो अपना नेता तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कमबैक किया, 43 से सीधे छलांग लगाई, लंबी डबल, उसने एक तरह से बीजेपी को बैकफुट पर किया। बीजेपी को एक बार फिर बीजेपी का जो सपना था नीतीश ने उसे चकनाचूर कर दिया। खुद मुख्य चेहरा बने रहे, 20 साल से बने हुए हैं, एक बार फिर 25 से 30 नीतीश के नाम। लेकिन लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हैं, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर अब आराम का भी जिक्र है, उनके बेटे को राजनीति में लाने का भी जिक्र है कि लाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो संदेश आज निकला है, क्या सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के पास, नीतीश के बाद क्या बीजेपी की तरफ से सम्राट होंगे?
दोस्तों अमित शाह ने तो कहा ही था बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़े आदमी बनने की शुरुआत हो चुकी है। 20 साल से नीतीश के पास गृह विभाग था 2005 से, लेकिन उसे नीतीश से लेकर सम्राट को देना, यानी पुलिस की पूरी जिम्मेदारी, गृह विभाग जैसा बड़ा विभाग दिल्ली से पटना तक बीजेपी का कब्जा। तो लगा कि भाई अमित शाह का सपना, अमित शाह ने ऐसे ही नहीं बोला था, बड़े आदमी बनाने का जो वादा किया था पूरा करेंगे। क्या वो वादा पूरा होने जा रहा है? नीतीश के बाद क्या सीएम सम्राट? आखिर नीतीश ने क्या संकेत दिया? और दोस्तों क्या सम्राट बीजेपी की तरफ से या नीतीश कुछ और खेल खेल रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं, यानी सम्राट के पिता से, सम्राट बहुत अच्छे लड़के हैं, मेहनत करते हैं, बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों पिता के सामने बेटे की तारीफ, और वो भी मुख्यमंत्री के मुंह से। नीतीश की बात सुनकर सम्राट चौधरी मुस्कुराते हैं। शकुनी चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। राजनीति में कभी कभी एक मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है दोस्तों। नीतीश यही नहीं रुकते हैं, शकुनी चौधरी से कहते हैं पटना में आकर रहिए ना, हम रोज आकर आपसे मिलेंगे। दोस्तों एक मुख्यमंत्री का एक वरिष्ठ नेता से ऐसा आत्मीय रिश्ता, ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि ये भरोसे का संकेत है। मीडिया से बातचीत में उधर शकुनी चौधरी ने राजनीति के इतिहास का एक अहम पन्ना खोलते हुए वो बात करते हैं कि लवकुश समीकरण की। शकुनी चौधरी बताते हैं कि एक वक्त था जब लालू यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए लवकुश समीकरण गढ़ा गया, वो MY समीकरण के काउंटर में, और उस रणनीति में नीतीश कुमार की भूमिका एक तरह से अहम थी। शकुनी चौधरी कहते हैं जो बीज उस दौर में बोया गया था आज वही फल दे रहा है। आज बिहार में लव समाज से आने वाले मुख्यमंत्री, कुश समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री, और यहीं से सियासी अटकलें तेज हो जाती है। दोस्तों क्या सम्राट चौधरी सिर्फ आज डिप्टी सीएम हैं या नीतीश कुमार उन्हें कल के मुख्यमंत्री के तौर पर तैयार कर रहे हैं? सम्राट चौधरी आज बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। वो अलग बात है कि खराब है लॉ एंड ऑर्डर, अभी भी वैसे ही हत्याएं, मर्डर, चिनौती, फिरौती, रंगदारी, जंगल राज की बात रटने वाले, क्या अभी बिहार में मंगल राज थोड़ी ना है? रोजगार, पलायन, लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे लोग परेशान हैं। लेकिन खैर बहरहाल नीतीश कुमार की ये खुली तारीफ सियासत में हल्के में नहीं मानी जाती है और मानी भी नहीं जा रही है। चर्चाओं का दौर है, राजनीति गरमाई है, राजनीति में हर शब्द का मतलब होता है। और जब नीतीश कुमार किसी को बहुत आगे तक जाने वाला कहें तो ये महज शिष्टाचार नहीं, एक संदेश होता है। क्या ये संदेश शकुनी चौधरी के लिए था या फिर बिहार की राजनीति के लिए था? सवाल अब भी खुला है। क्या यह सिर्फ एक पिता के जन्मदिन की खुशी थी या फिर भविष्य की राजनीति का हल्का, एक तरह से हल्की सी झलक थी? नीतीश कुमार आज भी सत्ता के केंद्र में है, लेकिन बिहार की राजनीति अब उत्तराधिकारी के संकेत खोजने लगी है। अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को भी लाते हैं तो मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते, मंत्री कोई विभाग दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता जब बना सकता है मंत्री, लेकिन क्या मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक संभव है? तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि नीतीश अपने बेटे को भी राजनीति में लाएंगे, अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे और डिप्टी सीएम वाली सम्राट चौधरी सीएम हो जाएंगे? ये तमाम चर्चाएं हैं दोस्तों, चूंकि निशांत को भी लाने की तैयारी है। निशांत आएंगे तो नीतीश बैकफुट पे जाएंगे, नीतीश आराम करेंगे और सम्राट की जगह निशांत ले लेंगे, नीतीश के बेटे। सम्राट नीतीश वाली जगह सम्राट ले लेंगे। ये समझ आ रहा है दोस्तों, सम्राट का नाम तेजी से उभर रहा है। अमित शाह की वो बात भी याद आ रही है, बड़ा आदमी, क्या बड़ा आदमी बनने की कहानी शुरू हो गई है। दोस्तों बिहार की राजनीति में कभी फैसले मंच से नहीं बल्कि इशारों में होते हैं, और आज देश रत्न मार्ग से जो इशारा मिला है वो सिर्फ एक जन्मदिन की बधाई नहीं है, वो भविष्य की एक संभावित तस्वीर है। ये नीतीश कुमार की नीति और रणनीति है, खेल है। क्या नीतीश जाएंगे, सम्राट आएंगे, सम्राट की जगह नीतीश के बेटे लेंगे? तमाम चर्चाएं हैं दोस्तों। नीतीश ने लेकिन जमकर सम्राट की तारीफ की। तमाम विषयों पर, खबर पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से ज़रूर बताइएगा।